मेरा नाम सुकृति है और मैं अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई के साथ कानपुर में रहती हूँ। करीब 3 महीने पहले ही हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और आज भी जब हम उस समय को याद करते हैं तो हमें यकीन ही नहीं होता कि हम ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर चुके हैं। अभी कानपुर में मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा छोटा भाई अभी स्कूल में है। मेरे पापा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं। मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि वो मुझे और मेरे भाई को अच्छी स्टडीज़ और एक अच्छा फ्यूचर दे सके। और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ हैं जो हमारा और हमारे घर का ख्याल रखती हैं। करीब 2 महीने पहले ही हमारी हालत कुछ ठीक नहीं थी। पापा की जॉब छूट गई थी और हमें तुरंत ही एक घर चाहिए था रहने के लिए, सस्ते में। कानपुर में ही एक छोटा सा गांव था। हमारी सिचुएशन की वजह से हमें वहाँ पर एक घर लेना पड़ा। उस गांव में एक अंकल रहते थे, सभी उन्हें गुप्ता अंकल कहते थे। उन्होंने अपने लिए एक घर बनाया था जो कि बहुत टाइम से खाली था, तो उन्होंने हमें वो घर रेंट में दे दिया था, बहुत कम रेंट में। तो हमने डिसाइड किया कि हम सब वहीं रहेंगे। पापा उस समय बहुत परेशान रहते थे, उनकी जॉब नहीं थी और उन्हें हम सबका खर्चा उठाना था। कुछ दिन तक तो हमारा गुजारा हमारी सेविंग से ही चलता रहा। हमारा हर दिन नॉर्मल ही गुजर रहा था। मम्मी घर के काम करती थी, साफ सफाई करती थी और मेरा छोटा भाई पूरा दिन खेलने में ही बिता देता था। मैं अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, तो मैं बस अच्छे मार्क्स के लिए प्रिपेयर करते रहती थी ताकि एक दिन पापा की हेल्प कर सकूँ। लेकिन उस समय मेरे पापा रोज़ सुबह जल्दी उठ जाते थे। वो खाना खाकर नहा धोकर तुरंत ही घर से बाहर अपनी फाइल्स वगैरह लेकर चले जाते थे और नए जॉब की तलाश करते रहते थे। वो हर रोज़ नई नई कंपनी में जाकर इंटरव्यूज़ देते थे और बाहर ही कुछ खाकर रात में बहुत लेट घर वापस आते थे। रात में हमारे जब सारा काम हो जाता था, हमारी स्टडीज़, खाना पीना, उसके बाद पापा आते थे और मम्मी उन्हें हमेशा की तरह खाना गर्म करके परोसती थी। पापा हर रोज़ निराश होकर ही घर वापस आते थे क्योंकि उन्हें जॉब मिल ही नहीं रही थी और दिन ब दिन उनकी टेंशन बढ़ती ही जा रही थी। वो हमें दिखाते नहीं थे लेकिन हमें उन्हें देखकर समझ में आ ही जाता था। करीब 5 दिन हमारे उस नए घर में ऐसे ही निकल गए। वही मम्मी का रोज़ का घर की साफ़ सफाई और खाना बनाना, चिंटू का खेलना और कभी कभी पढ़ाई कर लेना, और मेरा बस अपने किताब में ही घुसे रहना, और पापा का हर रोज़ रात को निराश होकर लेट वापस आना। एक दिन हम सब हमेशा की तरह रात में खाना खाकर बातें कर कर सो रहे थे। हमारा घर बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ एक हॉल ही था, तो हम सब एक ही रूम में सो जाया करते थे। एक दिन जब हम सब सो रहे थे तो अचानक ही पापा की नींद खुल गई थी आधी रात को। उन्हें बहुत गंदी बदबू आ रही थी घर में, जो उनसे सहन ही नहीं हो रही थी। और इतना ही नहीं, जब उन्होंने आंखें खोलकर दीवार की तरफ देखा तो उन्हें बहुत अजीब सी चीज़ नज़र आ रही थी, कुछ लिक्विड जैसा जो पूरी दीवार पर लगा हुआ था, और पापा को लगा कि शायद उसी से ही बदबू आ रही है। हम सब सो रहे थे और घर में अंधेरा था, तो पापा को कुछ अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था। तो वो अपनी जगह से उठे और उन्होंने जाकर घर की लाइट्स ऑन कर दी। जैसे ही उन्होंने लाइट्स ऑन की और दीवार की तरफ देखा तो उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आया। घर बिल्कुल पहले के जैसे ही दिख रहा था। पापा ने घर की लाइट्स ऑन कर दी थी, इस वजह से मेरे छोटे भाई और मम्मी, हम सब की नींद ख़राब हो गई थी और हम सब जाग गए थे। हम सब बहुत नींद में थे। तभी मम्मी ने पापा से पूछा कि क्या बात है, घर की लाइट्स क्यों ऑन कर दी हैं। तब पापा ने मम्मी से कहा कि उन्हें बहुत तेज़ बदबू आ रही थी और दीवारों पर भी कुछ लगा हुआ था। हम सब ने दीवारों की तरफ देखा और वहाँ पर कुछ भी नहीं था। तब मम्मी ने पापा को समझाया कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद उन्हें ये सारी चीज़ें उनके स्ट्रेस की वजह से दिखाई दे रही हैं, उनकी जॉब नहीं है इस वजह से। उन्होंने भी इस बात पर एग्री किया और फिर उसके बाद उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी और हम सब वापस सो गए। अगले दिन पापा फिर से सुबह बहुत जल्दी उठ गए और हमेशा की तरह वो फ्रेश हो गए, ब्रश करके, नहाकर। देन उन्होंने नाश्ता किया। उसके बाद वो वापस इंटरव्यूज़ के लिए अपने घर से बाहर चले गए। दिन ब दिन पापा का स्ट्रगल बढ़ता ही जा रहा था। वो रोज़ बहुत मेहनत कर रहे थे और अलग अलग कंपनियों में जॉब इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं थी, तो पापा को निराश होकर ही कंपनी से बाहर आ जाना पड़ रहा था। लेकिन फिर घर आने से पहले एक कंपनी बची हुई थी और पापा उस कंपनी में भी इंटरव्यू देने गए एंड लकीली वहाँ पापा का सिलेक्शन हो गया। पापा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड थे
और हमेशा से वो बहुत जल्दी घर वापस आ गए थे। वो इतना जल्दी घर वापस आ गए थे कि हम सब ने खाना भी नहीं खाया था, और उन्हें इतना जल्दी घर आता देख हम बहुत टेंशन में आ गए थे कि शायद आज भी पापा को जॉब नहीं मिली। फिर जब उन्होंने हमें बताया कि उन्हें जॉब मिल गई है, हम सब बहुत खुश हो गए थे, और बहुत समय के बाद हम सब ने उस रात को साथ में डिनर किया था। वो रात बहुत अच्छी थी, और हमेशा की तरह ही हम सब ने खाना खाया, थोड़ी देर बैठकर बातें की, और फिर हम सब सोने चले गए थे। उस रात को भी पापा की नींद आधी रात को खुल गई थी। उन्हें बहुत तेज़ बदबू आ रही थी। इस बार वो बदबू बहुत ज़्यादा थी, वो सहन ही नहीं हो रही थी। इस वजह से उनकी आंखें भी खुल गई और उन्हें वही सब चीज़ें दीवार पर दिखाई दी, वो लिक्विड। पापा ने जैसे ही वो चीज़ देखी, वो तुरंत ही उस चीज़ के पास चले गए, और उन्होंने लाइट भी ऑन नहीं की थी। जब उन्होंने उस चीज़ को छूकर देखा तो वो कुछ लिक्विड सा था, ब्लैक और रेड कलर का। पापा उस दीवार के पास खड़े थे। थोड़ी देर के बाद ही उन्हें वहाँ से आवाज़ें आनी शुरू हो गई, किसी औरत और बच्चे के रोने की, जो बहुत तड़प कर रो रहे थे। और वो पापा से कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन पापा को समझ ही नहीं आ रहा था। पापा वहीं दीवार के पास खड़े हो गए और उन्हें ठीक से सुनने की कोशिश करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि आवाज़ घर के पीछे की तरफ से आ रही है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक बार घर के पीछे जाकर देखना चाहिए। जैसे ही पापा घर के पीछे गए, घर के पीछे वहाँ पर कोई भी नहीं था, सब सुनसान था। पापा वापस घर के अंदर आ गए उसके बाद, और दीवार पर वही चीज़ लगी हुई थी। तब पता नहीं पापा को क्या सूझा, वो कुछ औजार लेकर आ गए और दीवार को तोड़ने लगे। ये सब की वजह से जो आवाज़ें हो रही थी, उससे मम्मी की नींद भी खुल गई और मेरी और मेरे छोटे भाई की नींद भी खुल गई। हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा आधी रात को ये क्या कर रहे हैं। तभी मम्मी ने भी टेंशन में उनसे पूछा कि आप आधी रात को ये क्या कर रहे हैं, आप घर क्यों तोड़ रहे हैं। तब पापा ने मम्मी से कहा कि उन्हें बस ये करना ही होगा। हम सब समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं और मेरा छोटा भाई हम तो बहुत डर गए थे और बस पापा को ही देख रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब पापा आधी दीवार तोड़ चुके थे, वो बदबू बहुत तेज़ हो गई और वो सिर्फ पापा को ही नहीं, हम सबको आ रही थी। उस टूटी हुई दीवार के अंदर 2 कंकाल दफन थे। ये देखकर हमारी हालत ख़राब हो गई। मैं और छोटा भाई ये देखकर रोने लगे और मम्मी भी बहुत घबरा गई थी। पापा को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी अगले दिन सुबह वो जल्दी उठकर पुलिस स्टेशन चले गए और पुलिस हमारे घर आ गई। उन्हें भी इस बात का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी पुलिस ने उस घर के असली ओनर गुप्ता अंकल को पुलिस स्टेशन बुला लिया। जब गुप्ता अंकल को सारी बात पता चली, वो पसीना पसीना हो गए और उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि एक रात वो शराब के नशे में थे और नशे में उन्होंने अपनी पत्नी और अपने बच्चे का खून कर दिया था और किसी को पता ना चले, इस वजह से उन्होंने उस घर की दीवार पर ही उन्हें दफन कर दिया। उस हादसे के करीब 1 साल बाद ही उन्होंने वो घर हमें बेच दिया था। जब ये सारी बातें हमें पता चली, हमने अगले दिन ही उस घर को छोड़ दिया। पापा की अच्छी जगह जॉब लगी थी, इस वजह से हमने कोई अच्छी जगह पर एक दूसरा घर ले लिया।